वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन क्या है, कैसे उसके साथ क्या क्या चेंजमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग केसेस देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो एक पोर्शन है ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो आपकी पूरी ग्रामर पे डिपेंड करता है। तो बहुत ध्यान से इसको समझने वाली बात है। देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्या क्या? गर्ल्स कुक फूड एंड शी कम्स हेयर। देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है। इसको लिखने का मेरा मोटो क्या है, सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझाना। गर्ल्स कुक फूड, प्लूरल नाउन, कंसीडर प्लूरल वर्ब, ठीक। She comes here, singular noun, consider singular verb। यहाँ पे गर्ल्स हमारा प्लूरल नाउन था, इस वजह से हमने प्लूरल वर्ब यूज करी है कुक, एंड शी हमारा यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, जिस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब यहाँ पे कंसीडर करी है। अगर मैं बात करूँ एक और सेंटेंस की, जो कि हमारा है, जैसे देखिए, पुलिस have been informed। अब देखिए, पुलिस have been informed, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। ये क्या है? एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या है? वही है, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। छोटी सी एक चीज देख लेते हैं। देखिए, सिंगुलर नाउन जैसे he, she, it, any name, या जितने भी हमारे सिंगुलर्स होते हैं सारे के सारे आएंगे सिंगुलर नाउन में। तो इसके साथ क्या लगता है? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब टेंस पे डिपेंड करता है, उसके साथ s और es लगाना है, हैज लगाना है, was लगाना है। ये सारे हमारे हो गए सिंगुलर नाउन की बात। इफ वी टॉक अबाउट द प्लूरल नाउन, दे, जितने भी हमारे प्लूरल्स होते हैं, ठीक है, देम, एटसेट्रा, तो ये क्या कंसीडर करेंगे हमारा? देखिए, V1 तो इनके साथ लगता ही लगता है, साथ में हैज है तो हैव, was, were, ये सारी चीजें आपकी इसके साथ कंसीडर करी जाएंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे हैड नहीं लिख रही, क्यों? क्योंकि हैड का जो केस है ये दोनों में ही आ जाएगा। मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो भी हमारा दोनों केसेस में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे बात करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको, ओके। अभी तक मैंने आपको जो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब की बात बताई है, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है, इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री टू दैट सब्जेक्ट फॉर विच द वर्ब हैज कम। अभी आप इस बात को मत समझिए, आप एग्जाम्पल से समझिए कि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे तो मेरा ये जो रूल है आप इसको भी समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है, व्हाट वी आर नीड आर पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर। अब देखो, वी के लिए आया, what we need आर होगा, ठीक है। वी के लिए आया यहाँ पर नीड, वी फॉलो कर रहा है नीड को, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आर पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर। अगर ये पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर क्या है आपका? ये दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब पहली बात तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या दिया है, कुछ नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हमारा जो वर्ब है वो अग्री करनी चाहिए सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट एंड वर्ब एक दूसरे को टेली करें। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ डैश भी दे देती तो भी आपको इससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखो, व्हाट के लिए आ रहा है आर, क्योंकि सेंटेंस में व्हाट हमारा सब्जेक्ट है। अभी जब व्हाट कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, हमें जो जरूरत है तो है के लिए क्या आएगा? इज ना, व्हाट की वजह से यहाँ पे आएगा इज।
सेकंड देखिए थोड़ा सा और क्लियर होगा। द मेन कॉज ऑफ कैंसर इज द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन इज ऑब्जेक्ट, ठीक। मेन कॉज, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द मेन कॉज की वजह से यहाँ पे आया है इज, जो कि बिल्कुल सही है, अग्री कर रहा है इसको। नेक्स्ट देखिए, द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट्स द स्पाइस, जासूस। तो द एक्चुअल सोर्स मेन कॉज की तरह तो होगा ना, कि क्या हमारा एक्चुअल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, इज, ठीक। जासूसों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि आप ये देख करके यहाँ पे आर लगा दो, नहीं, एक्चुअल कॉज की, एक्चुअल रीजन जो भी दिया है, एक्चुअल सोर्स। नेक्स्ट देखिए, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर गुड। अब देखो, अब अगर आप एप्पल को देखोगे तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग आप आर लगाओगे, बट यहाँ पे बात एप्पल्स की तो हो नहीं रही है, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, क्वालिटी की। तो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी द सेंटेंस फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब विच इज, ठीक है। नोट करिए आप लोग इसको। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब पास पास में ही दिए हों, ये भी पॉसिबल है कि वर्ब आपका सब्जेक्ट से बहुत दूर दिया हो सकता है, एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट की बिफोर, पहले दी हो। इसको नोट करिए, फिर ये वाली जो मैंने बात बोली मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। नोट करिए इसको। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, मैंने अभी यही चीज आपको बोली थी, द वर्ब मे बी फार अवे फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट और मे कम बिफोर द सब्जेक्ट। हो सकता है कि आपकी जो वर्ब दी गई है ये आपकी सब्जेक्ट से दूर हो, और ये भी पॉसिबल है कि आपका जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के बिफोर आ जाए, पहले आ जाए। सेंटेंस देखिए, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज हिमालय। तो इंडिया के नॉर्दर्न में हिमालयाज हैं। अब यहाँ पर बात इंडिया की नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, हिमालय की हो रही है, हिमालयाज की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द हिमालयाज देयर शुड बी आर, है ना। देखिए, जब सेंटेंस इन्वर्जन में होगा, व्हेन द सेंटेंस इज इन इन्वर्जन, पे अटेंशन दैट द वर्ब मीन्स आपकी वो जो वर्ब यूज हो रही है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए आ रही है। पे अटेंशन द वर्ब इज यूजिंग फॉर विच सब्जेक्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नोटिस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। अब देखो, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया के अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली आप इज लगाने वाले हो, बट नहीं, यहाँ पे बात इंडिया की नहीं हो रही है, या इंडिया की अगर एक सेंस में देखो बात हो भी रही है तो ये जो इज है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, दिस इज नॉट फॉर द इंडिया, दिस इज फॉर द हिमालयाज। एंड व्हेन द थिंग इज टॉकिंग अबाउट द हिमालयाज, द वर्ब ऑलवेज the verb is always in plural form ना, because हिमालय एक तो है नहीं, बहुत सारे हिमालयाज में माउंटेन्स है ना। अब देखिए, the tiger is not the only cause of concern, there is hyenas too। अब देखो, the tiger is not the only concern, टाइगर ही एक चिंता का विषय नहीं है, वहां पे hyenas लकड़बग्घे भी हैं। तो there is hyenas, no, hyenas के accordingly there should be are, there are hyenas too, getting, come to the next। अब देखिए, इतना लंबा सेंटेंस दिया हुआ है, समझिए। Our history can be seen as long evolutionary dialectical, dialectical language के लिए बोला जाता है, मतलब इतना लंबा जो भाषा का डेवलपमेंट हुआ है, in which there have been a painstaking forging। painstaking forging होता है, painstaking मतलब जो बहुत मेहनत से, painstaking का मतलब होता है बहुत मेहनत से, एंड forging होता है कुछ बनाना, मतलब कुछ भी बनाना। of rational and moral self, rational तार्किक and moral आप जानते हैं, नैतिक। तो painstaking forging ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, बहुत मेहनत से कुछ बनाना, जो भी बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सिंगुलर है ना, तो हाउ कैन वी यूज हैव हियर,
इट शुड बी हैज। ये ध्यान देने वाली बात होगी जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अब इतने लंबे सेंटेंस में छोटा सा सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ था, वर्ब उसके पहले यूज की गई है, तो यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू शुड यूज योर हेल्पिंग वर्ब। नोट करिए आप इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या रूल है। रूल तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं सेंटेंस समझाने के बाद में रूल को डिफाइन करूंगी। देखिए, bread and butter, bread and butter are sold in this shop, मतलब इस शॉप में ब्रेड भी मिलती है एंड बटर भी मिलता है। तो ब्रेड एंड बटर्स मीन्स दो अलग अलग, दो सेपरेट थिंग्स की बात की जा रही है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग आर हियर। दो चीजों की बात की जा रही है तो प्लूरल नाउन, अगर बोलो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स ना, ठीक है। अब देखो सेकंड, देखो ब्रेड एंड बटर डैश माई डेली ब्रेकफास्ट। अब जब ब्रेकफास्ट की बात होती है, डिश की बात होती है, दोनों को आप अलग अलग नहीं एक साथ मिलाकर खाते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे इज होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक चीज को डिनोट कर रहा है, वो है डेली ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेड बटर शॉप पे मिलने की बात थी तो दो अलग अलग चीजें खरीदी जा रही थी। यहाँ देखिए, टाइम एंड टाइड मीन्स, ये तो एक प्रोवर्ब है एक्चुअली कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। दिस इज अ प्रोवर्ब। मतलब अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्यों यूज की गई, टाइम समय, टाइड कोई आइडिया, कोई कुछ भी, तो ये तो अलग अलग चीजें हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ डिनोट तो ऐसे किया जा रहा है कि ना कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिश एंड चिप्स। देखो जहां तक हमारे ट्रेडिशन की बात होगी, चलो हम समझ गए कि डिश की बात की जाएगी, मीन्स राजमा चावल, कढ़ी, राइस, एनीथिंग, तो आप डिश पे सिंगुलर नाउन लगाओगे। अलग अलग चीजों की बात की जाएगी तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, समझ गए। बट जब बात हमारे ट्रेडिशन के आउट हो जाती है, जैसे फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट डिश, अब क्या पता ये साथ में खाया जाता है, अलग खाया जाता है, नहीं पता, बट ये तो पता है ना कि बात यहाँ पे डिश की जा रही है। तो जब डिश आ जाएगा तो आर कैसे यूज हो सकता है, इज यूज होगा, ठीक है। देखिए मैं रूल लिख दे रही हूँ, आप लोग इससे ज्यादा समझ जाएंगे। इफ वी जॉइंट टू सब्जेक्ट्स विद एंड, ठीक है, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। समझ में आ गया कि जब हम दो इफ वी जॉइन टू सब्जेक्ट्स विद एंड तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, बट उसी के आगे का है, इफ दे डिनोट द सेम पर्सन और द आइडिया इट विल फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ठीक, नोट करिए आप इसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पेयर्स लिखे हुए हैं जो हम लोग, जिसमें बात हमेशा एक की जाती है। आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं। लाइम एंड सोडा हमेशा एक में मिला के पीते हैं। सम एंड सब्सटेंस, पावर एंड इन्फ्लुएंस, फन एंड फ्लोरिंग, दोनों का ही मतलब मजे है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्ट एंड कल्चर। पीस एंड हार्मोनी, पीस शांति एंड हार्मोनी इज सहिष्णुता। डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, ऑनर एंड ग्लोरी, पार्ट एंड पार्सल, दोनों का ही मतलब होता है अभिन्न अंग। कैओस एंड कंफ्यूजन, दोनों का ही मतलब है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टेडी, टाइम एंड टाइम, जो मैंने बताया आपको। अब देखिए ये तो बात हो गई जो हमारी, जिसको हमें से एक में ही हम मिक्स करते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, विजडम एंड इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस आप जानते हैं और विजडम क्या है, वही चीज नहीं हो गई। इंटेलिजेंस ही विजडम दोनों साथ में नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंट होना होता है, ठीक है, पता है, बट विजडम क्या आता है, जो आपको एक्सपीरियंस के बाद आता है, किसी चीज को एक्सपीरियंस के बाद। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस है कि हम इसको एक में ही कंसीडर नहीं करेंगे। अगर दूसरी अगर हम बात करें, पॉवर्टी एंड माइजरी, अब देखो
पॉवर्टी के साथ आती तो है ये, पॉवर्टी गरीबी है, बट माइजरी इज परेशानियां, जो हमारी सैडनेस होती है, बट ये भी अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। तो ये दोनों ही एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब होंगे। नोट करिए आप लोग इसे। यहाँ पर एक चीज और आप लोग लिख सकते हैं एज रूल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए, लीविंग अपार्ट द एक्सेप्शन, इन दोनों को छोड़कर ऑल अदर विल टेक व्हाट, सिंगुलर वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक अलग फंडा है। क्या, देखिए यहाँ पे हमने दो सब्जेक्ट्स एंड से तो किए गए हैं, बट हमारा नेम है टॉपिक का रिलेशन विथ आर्टिकल। क्या, अगर एक सब्जेक्ट दिया गया है, एंड से कनेक्ट किया गया है आपका दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के पहले दिया गया है कोई भी आर्टिकल द, मतलब ए एंड द में कुछ भी दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि बात किसकी की जा रही है, सेपरेट पर्सन्स की, दो अलग अलग लोगों की। तो ये हमेशा फॉलो किससे किया जाता है, प्लूरल वर्ब से, दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। अब अगर S1 एंड S2 आर कनेक्टेड विद एंड, और दोनों के ही पहले अगर आर्टिकल दिया गया है दी एंड द, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है बताइए। देखिए मैंने ये तो आपको बताया, पहले हम देखिए एग्जांपल समझते हैं तो आपको ये चीज मैं जो बताऊंगी ज्यादा समझ में आएगा। देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर इज एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स मतलब होता है भिड़े हुए हैं, तो भिड़े हुए हैं तो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं ना, कोई एक इंसान तो भिड़ा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने समझा। अब ये रूल अगर आप देखो तो मैंने बताया कि S1 और S2 कनेक्टेड है एंड से, और एक के पहले आर्टिकल दिया गया है, तो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, सेपरेट पर्सन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया प्लूरल वर्ब। ओके सी, तो यहाँ मैंने क्या बताया था, लॉगर हेड से, तो इससे तो पता चल रहा है कि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो हमने यहाँ आर लगा दिया। अब आर अगर यहाँ लगाएंगे तो आर्टिकल भी तो दोनों के पहले आना चाहिए। हमारा रूल क्या बोलता है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दोनों के पहले आर्टिकल होंगे, तो सेंटेंस आपका फॉलो करेगा प्लूरल वर्ब और सेपरेट पर्सन्स, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आएगा द, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वाजपेयी was the seasoned political and an orator, वो एक अच्छा पॉलिटिकल तो है ही, साथ में एक अच्छा वक्ता भी है। अब यहाँ बात सिर्फ एक की जा रही है, किसकी, वाजपेयी की। सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब भी आ रहा है, तो आर्टिकल कहाँ आएगा, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के पहले। इसका मतलब यहाँ से जो एन है ये हमारा हट जाएगा। आप समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, आगे देखिए, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए ईच अदर आ गया, मतलब एक दूसरे से, यानी दो चीजों की बात की जा रही है। अब दो चीजों की बात की जा रही है, तो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर वर। नेक्स्ट, द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल मस्ट नीड हिज वेज। अब देखो मस्ट नीड हिज वेज दिया गया है, देयर वे नहीं दिया गया है। हिज मतलब एक की बात की जा रही है, एक की बात की जाएगी तो यहाँ से दा हम हटा देंगे एक पर से, ठीक है। नोट करो इसके और एग्जाम्पल फिर आगे बताती हूँ। देखिए कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकेंड रो, फर्स्ट एंड द सेकेंड रो मतलब अलग अलग रो की बात की जा रही है, आर आया, सही है। The fourth and last rooms are in that condition। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल एक के पहले यूज किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बात एक रूम की जा रही है, मतलब सेंस यही निकलेगा, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो भी वही करता है, लेकिन कभी कभी हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें अपने माइंड में एक चीज बिठानी पड़ेगी, क्या, इफ द आर्टिकल इज रिपीटेड यूज
singular noun and plural verb. If the article is not repeated, use plural noun and plural verb. The verb will always be plural, ये भी लिख लेना है. The verb will, इसके कुछ ही केसेस होते हैं तो आप बस इसी को याद रखेंगे तो आपका काम होगा. The verb will always be plural और आपके सेंटेंस भी कभी इससे गलत नहीं होंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक कि आर्टिकल में दो सब्जेक्ट्स जब कनेक्ट किए जाते हैं एंड कंजंक्शन से, दोनों के पहले आर्टिकल होता है तो बात की जा रही है दो अलग अलग पर्सन्स की, तो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब. जब दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एंड, आर्टिकल आता है आपके एक सब्जेक्ट के साथ, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, तो बात की जा रही है एक ही इंसान की, तो द वर्ब विल बी सिंगुलर. यहाँ पे क्या सीखा हम लोगों ने कि कभी कभी कुछ केसेस अलग होते हैं, जैसे कि ये केस है हमारा. अब इसमें हम ये देखते हैं कि आर्टिकल रिपीट हो रहा है कि नहीं. जब ऐसा केस फंसता है कि यहाँ बात एक की ही कैसे की जा सकती है, तो हम देख लेते हैं हमारा नाउन एंड आर्टिकल. इफ आर्टिकल इज नॉट रिपीटिंग देन यूज प्लूरल वर्ब. इफ आर्टिकल इज रिपीटिंग देन यूज सिंगुलर नाउन, बट द वर्ब विल ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म. ठीक, इसको आप लोग नोट बना करके इस चीज को लिख लीजिएगा, क्योंकि यही केस है यहाँ पे जो कंफ्यूजन करता है. Okay, this is the another case of the chapter. If we join two subjects by using the following verbs, अगर हम दो subjects को add कर रहे हैं और वो किससे add हो रहे हैं, ये दो ऐसी verbs के साथ में देखना, together with, as well as, and not, like, accompanied with, साथ ही साथ, rather than, except, but, with, addition to, unlike, besides, nothing but and none but. तो the verb will agree to the first subject. ऐसे sentences में आप verb use करोगे आपके पहले वाले subject को देख करके. देखो example, Ram with his friends has come या have come. अब देखो राम अपने दोस्तों के साथ आया है ना. देखो ट्रांसलेट अगर करने बैठोगे तब तो कुछ ना कुछ गलत होगा. रूल्स फॉलो करो. मैंने कहा अगर ये सब आएगा तो हमारी वर्ब लगेगी फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि राम के अकॉर्डिंग, तो राम के अकॉर्डिंग हैज कम, और ट्रांसलेट करने में तो आता ही हैज. नेक्स्ट देखो, द वुमेन अलोंग विथ हर 3 चिल्ड्रन इज और आर बोर्डिंग द बस. बस पे सवार हो रही है. किसकी बात हो रही है? वुमेन की, उस औरत की. तो औरत की वजह से क्या आएगा? इज आएगा. नेक्स्ट, ऑल बट सुधा. यहाँ पे बट का मतलब एक्सेप्ट होता है. सभी लेकिन सुधा को छोड़कर. इज आर अ गुड डांसर. तो ऑल की बात होगी ना, ऑल की बात हो रही है, रूल तो फॉलो कर ही रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो ऑल की वजह से आर. नेक्स्ट देखो, लाइक अनलाइक का थोड़ा सा केस आप कंफ्यूज हो सकते हो. ही लाइक हिज पेरेंट्स इज लेजी. वो अपने माता पिता की तरह लेजी है. वर्ड तो ही के अकॉर्डिंग चलेगी ही, सही है. अब अनलाइक का सिवाय आ जाता है. अगर ही अनलाइक हिज पेरेंट्स इज लेजी तो भी ठीक ही है, अनलाइक आएगा, ही के अकॉर्डिंग इज आएगा, बट इसका सेंस क्या निकलेगा? ही इज लेजी अनलाइक हिज पेरेंट्स. ठीक, अगर आप ये मतलब नहीं उसको तोड़ पा रहे हो सेंटेंस को, तो रूल्स बस थोड़ा सा दिमाग में रखो. क्या कि अगर ये सारी वर्ब से कनेक्ट किया जा रहा है आपके दो सब्जेक्ट्स, तो वर्ब अग्रीज टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, मींस यू हैव टू यूज योर हेल्पिंग वर्ब इन अकॉर्डिंग विथ फर्स्ट सब्जेक्ट. नोट करो इसको. ओके, सी देखिए इसके पहले जो रूल मैंने बताया था आपको, तो वहां पर मैंने नन बट और एक और नन में मैंने स्टार बनाया था. उस पर देखना, मैंने दो चीजों पे स्टार बनाया हुआ था, तो उन दोनों का केस अलग होता है, तो वहां से आप उसको छोड़ देना, उसको वहां नहीं पढ़ना आप. ठीक है, मैंने इसलिए स्टार बनाया था. अभी उसका केस हम यहाँ देखते हैं. देखिए, सी द फॉलोइंग कंजंक्शंस. कौन कौन से ये जो लिखे हुए हैं. इफ वी आर जॉइन टू सब्जेक्ट्स बाय यूजिंग देम वर्ब अग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब सेकंड वाला सब्जेक्ट. कौन कौन से?
नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और, नन बट ऑल्सो। देखो, नन बट द ब्रेव आर रिवॉर्डेड। आर किसकी वजह से आया? ब्रेव की वजह से, बहादुर की वजह से। नीदर यू नॉर आई आर गिल्टी, सही है? नहीं, आई इज द नियरेस्ट सब्जेक्ट, देन am guilty. The dean or the teachers are responsible for the paper leak. ये क्या होगा? टीचर्स, किसकी वजह से आया? टीचर्स की वजह से, सही है सेंटेंस, ठीक है? नोट करिए आप इसे। ओके, तो ये चैप्टर था स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट इन वर्ब एग्रीमेंट का। छोटा सा ही है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि यही नहीं पहचान पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किसके अकॉर्डिंगली ये वर्ब आ रहा है। तो आपको मेन सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए, आ जाएगा आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।